हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद रुचि कनौजिया पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया के बारे में। तो शुरू करते हैं। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जिसके साथ कर्म हो और या फिर कर्म की संभावना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। उदाहरण, राम फल खाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर खाता है आपकी क्रिया है और जबकि यहाँ पर फल क्या है? आपका कर्म है। तो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें भी आपका कर्म होगा वो आपकी सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। सीता गीत गाती है, तो गाती आपका क्या है? ये आपकी क्रिया है, जबकि आपका गीत क्या है? कर्म है। तो ये अगर कर्म है अर्थात यहाँ पे कर्म उपस्थित है, अर्थात यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। अब अगला देख लेते हैं। मोहन पढ़ता है। देखिए फ्रेंड्स, मोहन पढ़ता है, तो पढ़ता है तो क्रिया हो गई। ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ पे कर्म तो है ही नहीं, लेकिन मोहन पढ़ता है, कुछ तो पढ़ता होगा ना, कोई सी किताब पढ़ता होगा। तो किताब यहाँ पर कोई भी पुस्तक अगर वो पढ़ रहा है तो वो क्या है? आपकी संभावना हो रही है। यहाँ पर कर्म की क्या है? संभावना है। अर्थात वो पढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा, कोई किताब पढ़ रहा होगा, कोई कहानी, कोई पुस्तक, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा होगा। अर्थात यहाँ पर भी आपकी कर्म की संभावना है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। आगे देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आपको यहाँ पर अकर्मक से ही आपको याद हो जाए कि अकर्मक मतलब जहाँ आ का मतलब होता है नहीं, जहाँ पर कर्म नहीं हो वहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया होगी। देख लेते हैं इसके उदाहरण। राधा रोती है, तो रोती क्या है? क्रिया है। ठीक है। और यहाँ पर आपका कोई भी कर्म नहीं है, तो यहाँ पर आपका कौन सा क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। मोहन हंसता है, तो हंसना, यहाँ पर मोहन हंसता है, ये तो क्रिया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं है, तो अर्थात यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। राहुल चिल्लाता है, अब चिल्लाना क्या है? क्रिया है, तो यहाँ पर कोई भी कर्म उपस्थित नहीं है, अर्थात यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। अब देख लेते हैं अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया की पहचान, कि आप किस तरह से पहचानेंगे। सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या तथा किसको प्रश्न करने से होती है। यदि दोनों का उत्तर मिले, अगर आप किसी में भी प्रश्न करते हैं क्रिया और किसको करके, अगर उन दोनों का ही उत्तर प्राप्त हो तो सकर्मक क्रिया होगी, अगर उत्तर प्राप्त ना हो तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। अब देख लेते हैं इसके उदाहरण। देखिए, राम फल खाता है, तो सबसे सिंपल तो यही है कि आपको यहाँ पे क्रिया मिल रही है और कर्म मिल रहा है, अर्थात यहाँ पर आपका सकर्मक क्रिया होगी। परंतु पहचान से भी हम देख लेते हैं। देखिए, राम खाता है, आपको क्रिया तो मिल गई, अब क्रिया के पहले आप क्या या किसको लगा करके प्रश्न करेंगे। राम क्या खाता है, तो आपको उत्तर मिला कि राम फल खाता है। ठीक है। अब किसको करके प्रश्न कर लेते हैं। राम किसको खाता है, तो राम फल को खाता है, आपको पुनः उत्तर प्राप्त हुआ, अर्थात यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। आप दोनों ही तरह से प्रश्न करेंगे, क्या और किसको, दोनों का ही उत्तर मिलना चाहिए, तभी आपका वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। बालक रोता है, तो यहाँ पर रोना आपकी क्रिया तो आपको मिल गई और कर्म यहाँ पर उपस्थित नहीं है, अर्थात यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, लेकिन फिर भी हम पहचान से भी चेक कर लेते हैं। क्या रोता है, तो मान लेते हैं चलिए इसका उत्तर कि क्या रोता है? बालक रोता है। चलिए ठीक है, इसका उत्तर हमने एक बार मान लिया कि बालक रोता है, लेकिन जब हम ये प्रश्न करते हैं किसको रोता है, क्रिया के पहले हमने किसको लगा करके प्रश्न किया, किसको रोता है, तो आपको क्या उत्तर मिलेगा? किसको? बालक को रोता है।
अर्थात यहाँ पर आपको ढंग से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, अर्थात यहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया होगी। फ्रेंड्स, आपको दोनों ही क्या और किसको, दोनों के ही उत्तर मिलने मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर दोनों के उत्तर मिल रहे हैं तो सकर्मक क्रिया होगी, अन्यथा आपकी अकर्मक क्रिया होगी। तो इस तरह से आज हमने सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया सीखा। धन्यवाद।